हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकी। आज हम सामान्य ज्ञान लुसेंट का सामान्य ज्ञान की बात विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें बिहार का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें ऋषि गौतम रईगुणा संबंधित विदेह नामक एक राजा का उल्लेख किया गया है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुए। कहा जाता है कि भारत में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था। बिहार की प्राचीनतम इनके नाम से ही प्रकट हो जाती है। वस्तुतः बिहार शब्द का तद्भव अर्थ होता है मठ, अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी सम्राट अशोक हुए। 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। इसके पश्चात बंगाल के पाल वंश के शासकों ने 1157 ईस्वी में यहाँ पर शासन किया था। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था। शेरशाह सूरी के समय में सूबे के रूप में बिहार को नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई में विजय होकर अंग्रेजों ने बिहार पर जो कब्जा किया वह 1997 ईस्वी तक देश के आज़ाद होने तक जारी रहा। 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाबों के अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही एक अंग रहा। 1191 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंट से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। तदनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ। बिहार के नाम से ये एक पृथक प्रांत का उदय हुआ। पहली बार 1936 में बिहार को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। उड़ीसा, जो बिहार की एक कमिश्नरी थी, को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में सरायकेला और खड़सावा 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया। उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। किंतु 1956 में जब राज्यों का पूर्ण गठन हुआ, तब पुरुलिया एवं किशनगंज के कुछ भागों से काटकर पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। इस प्रकार जो बिहार अस्तित्व में आया वह वर्ष 2000 में झारखंड के राज्य के निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बना। 2001 की जनगणना के बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां, तेलंगाना बनने के बाद 13वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य रहा। और देखते हैं, बिहार का नाम पहले बिहार था। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च को। 12 दिसंबर 1911 को ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया। 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए अलग विधान परिषद के गठन का आदेश हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। राजधानी पटना थी। उच्च न्यायालय भी पटना है। राजकीय भाषा हिंदी, उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौराया। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री
क्षेत्रफल हुआ 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। सीमाएं चौहद्दीप क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। पुरुष की जनसंख्या इसमें कितनी है? 5,42,78,157। महिला की जनसंख्या 4,98,21,295। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कितना है? 11.3%। ग्रामीण जनसंख्या परसेंट के हिसाब से 88.7%। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच 25.4%। जनसंख्या घनत्व क्या है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है? 918 पे महिला पे 1000 पुरुष। साक्षरता दर 21.80%। पुरुष साक्षरता 71.20%। महिला साक्षरता 51.50%। ग्रामीण साक्षरता 59.78%। ओके, थैंक यू।